श्रोता तीन प्रकार के होते हैं ना। कैसे कैसे? पहले हैं वानर गति वाले, दूसरे हैं पक्षी की भांति और तीसरे हैं चींटी की भांति पिपलिका। वानर गति कैसा कि जो वानर होता है ना उसका स्वभाव कैसा होता है, एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है, कभी शांत बैठता है, बैठे देखा है कभी उसको शांत, वो शरारते ही करता रहता है। और जो पक्षी होता है वो कैसा होता है कि फल पर चोंच तो मारेगा लेकिन उसे कभी पूरा खाएगा नहीं। आप कभी भी देखिएगा वो कभी उसे पूरा खाता नहीं है, उसका पूरा पान नहीं करता, सिर्फ चोंच मारेगा और वो डाल से छूट जाए महाराज। और तीसरी होती है कौन? पिपलिका, चींटी महाराज। ये चींटी कैसी होती है पता है? इसके क्रियाकलाप को देखिएगा कभी ध्यान से। तो ये चींटी जो होती है, आप कहीं पर इसे खाने के लिए चीनी दे दो, कोई भी मीठी वस्तु दे दो, ये क्या करेगी? थोड़ा सा उठाएगी, लेकर के जाएगी, उसे रखेगी जहां पर इसका निवास स्थान होता है, वहां पर ये रखती है, पुनः आती है, पुनः उठाती है, फिर लेकर के जाती है, फिर छोड़ती है, फिर आती है। ये खाती नहीं है, पहले पान नहीं करती है उसका, ये पहले एकत्रित करती है, उसे जोड़ती जाती और फिर आराम से बैठ के महाराज उसका रसा स्वादन करती है। उसी प्रकार तीन प्रकार के श्रोता होते। पहले हैं वानर गति के, ये कैसे हैं कि ये आते तो हैं कथा में लेकिन इनका मन एक डाल से दूसरी डाल कूदता रहता है, उछलता रहता है। देह से ये यहाँ पर है लेकिन मन इनका यहाँ नहीं है, कथा में नहीं लग रहा मन। देह तो यहाँ पर बैठा हुआ है लेकिन मन तो घर में है कि बहू कहीं घूमने ना चली जाए, पड़ोसी के साथ बैठ करके मेरी बुराई ना करने लगे। तो मन तो इनका घर में है। पुरुषों का मन होगा बिजनेस में, महाराज कितने दिन कथा चलेगी और दुकान बंद रहेगा, कितना नुकसान हो रहा है। तो मन कहाँ है? कहीं और है, उछल रहा है मन यहाँ से वहां। दूसरे हैं पक्षी की भांति वाले, ये पकड़ने का प्रयास तो करते हैं, थोड़ा सा सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही पड़ोसन ने बात आरंभ की तो इनका भी जो सुना सुनाया था रद्द हो गया महाराज, सब कुछ खत्म हो गया फिर। और तीसरे होते हैं रसिक श्रोता, जैसे सामने बैठे हैं जिन्होंने सुना और उत्तर भी दिया कि हमने कल भोलेनाथ का विवाह संपन्न कराया। तो आप सभी किस भांति के बनना चाहते हो? अभी समय है, सुधार कर लो, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कहते ना कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा कि परीक्षित को तो 7 दिन का भी पता था, तो मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई कथा सुन करके, लेकिन हमें तो 7 सेकंड का पता नहीं है कि अभी बैठे हैं और अगले क्षण क्या होने वाला है। फिर कहोगे कि अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया नहीं और अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अंत में कुछ भी हाथ नहीं आने वाला सिवाय पछतावे की, कुछ भी हाथ नहीं आने वाला। इसलिए जो चला गया वो चला गया, अब आगे क्या करना है कि क्या सोचता रे पागल मनवा, क्या सोचता रे पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा।
इस मन को कहिए जो बीत गया सो बीत गया, लो जो अब आगे बचा है ना उसका सदुपयोग कर ले और हरि का नाम सुमिरन कर ले। इसलिए मन को लगाइए ताकि आपसे भी जब हम पूछे तो आप भी उत्तर दे सके ना।